हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ पढ़ना है क्लास 10 की मैथ। और क्लास 10 की मैथ में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास लास्ट होगी द्विघात समीकरण के। तो आज की इस क्लास में आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग क्या क्लास के एंड तक बने रहिएगा और पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा, जिससे कि आप इन सभी चीजों को साथ में नोट करते चलें। और यदि आपको क्या है नोट करते समय समझने में थोड़ा दिक्कत हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों को साथ में दोनों काम शायद ना हो सके, तो आप लोग क्या इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में क्या कर लेना, नोट कर लेना। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही खास है आपके बोर्ड के एग्जाम में। यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि पेपर में तो छूटे नहीं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। शून्यक या मूल कुछ अलग अलग प्रकार का मतलब हो सकता है कि लिखा हो आपकी बुक में, तो दोनों एक ही चीजें होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है इसका गुणनखंड करना है, हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे क्या, जो क्वेश्चन है पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन जो लिखा है हमारा 2 रूट के अंदर है x² + 7x + 5√2। तो ध्यान से देखिएगा कि जब √2 होता है तो इसमें जो मतलब इसका गुणनखंड करते हैं तो इन दोनों को गुणा करके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद ही इसको हम दो जगह यानी कि अलग अलग डिवाइड करके फिर हम कॉमन लेते हैं। तो उसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 5, और क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा 5 और √2 2 हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको फैक्टर कर देना है। तो आइए देखते हैं होगा कैसे। देखिएगा, ये √2 x² + 5x प्लस, और ये हो जाएगा 2x + 5√2। देखिए 5 2 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका √2 x² + 5x प्लस, इसमें √2 है और ये भी 2 के पदों में है, तो इसको हम क्या कर देंगे भैया, √2 × √2 के पदों में चेंज कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 5√2। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन लेना। देखिए इन दोनों में कॉमन ओनली x है, तो यहाँ बचेगा √2 और x + 5। इतना समझ में आया। इसके आगे क्या है, देखिए दोनों में √2 दिया गया है, दोनों में √2 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका √2 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में बचेगा √2x प्लस यहाँ बचेगा आपका 5। देखिए दोनों में सेम बचा, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है। इसके आगे आपको लिखना है x + √2 और लिखा 2x + 5 = 0। देखिएगा x + √2 = 0, तो x = माइनस का √2 हो जाएगा, एक मान हो गया आपका। अगला मान जो हो जाएगा, अगला मान वो एक लिखेंगे √2x प्लस, क्या लिखेंगे हम, इसके आगे लिख लेते हैं इधर से। देखिएगा √2x + 5 = 0 से सॉल्व करेंगे, 5 हमारा उधर जाएगा, तो 5 जब हमारा उधर जाएगा तो होगा क्या कि √2x = उधर 5 जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। 75 करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा निशान चेंज हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा। तो x = -5/√2। ये आपका क्या हो गया है, इस क्वेश्चन के मूल हो गए हैं। ठीक है, तो मूल क्या हो चुके हैं भैया, क्या हो जाएंगे, देखिएगा आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा -√2, -5/√2। ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया आज के इस पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आशा है कि आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है तो इसके बराबर में 0 रखना है। ठीक, 0 रखना है, जैसे ना लगे रहे तब भी आपको रख लेना है। तो होगा क्या, 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पर देखिएगा, अब हर बराबर कर ले। देखिए अगर बटे में करके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो इसको में करिए क्या है, सबको हर बराबर कर लीजिए। यहाँ खींचिए 1, यहाँ खींचिए 1, 8 दूनी 16x² और 8 के नम 8x + 1 पूरे का बटा 8 = 0। देखिएगा 16x² -8x + 1, जब 8 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 0 तो क्या हो जाएगा
जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जीरो को किसी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो हो जाता है। अब इसका यहाँ फैक्टर करना, 16 का नम 16 और 4 चौक 16 होता है। क्या होता है? 4 चौक 16 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए 4 से भाग चला जाएगा और x से, तो किससे चला जाएगा? 4x से। तो यहाँ पे जाएगा 4 चौक 16, एक x बच जाएगा, 4x से 4x में काटेंगे तो एक बार, कितनी बार जाएगा? एक बार। देखिएगा आपकी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास अच्छे तरीके से देखना है और स्किप नहीं करना है या स्पीड बढ़ाना ही है। जब आप स्लो में लिखेंगे यानी कि नॉर्मल स्पीड में पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ जाएंगे। और आपको समझना है बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, सभी क्वेश्चन आपको हल करना है, 100 में 100 लाना है। तो आपको क्या करना है, हमारी सभी बातों को आपको मानना जरूरी है, ठीक है। आपको इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा 2-4 दिन बाद क्या होगा, हम लाइव क्लास के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अन्य चीजें भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर तो वो भी तो आपको मिलने ही वाला है। तो आप क्या हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा आपके क्या हैं, पूरे में पूरे नंबर आएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे ऊपर भरोसा रखना है और क्या है, बोर्ड एग्जाम तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। तो देखिएगा आपको यहाँ वहाँ कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। यदि भटकेंगे तो क्या होगा, आप सिर्फ इधर उधर टहलते ही रहेंगे, आपका काम नहीं हो पाएगा और टाइम बीत जाएगा। टाइम ज्यादा है नहीं है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। देखिए जब दोनों में कॉमन नहीं होता, सब गुणा में सबका क्या छिपा होता है, 1, तो 1 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इतना हो गया आपका। इसमें अब आपको करना है, एक को सॉल्व करना, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा मान आपका हो जाएगा, ये भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4। तो आंसर ये आपका हो गया है, क्या हो गया है, आंसर हो गया है इसमें का आपका 1/4 कामा 1/4। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आशा है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह बिल्कुल बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाले है। सिर्फ आपको क्या करना है कि क्लास के अंत तक बने रहना और पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा। चीजों को नोट जरूरी है, ठीक है, नोट करना जरूरी है, आप नोट भी करते रहिएगा। देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हमें छोड़ना ही नहीं। उन क्वेश्चनों की तैयारी तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से करना ही करना है। देखिएगा ऐसी दो संख्या, क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182। मतलब ऐसी दो संख्या हैं, ठीक है, कोई भी है, पता नहीं क्या है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। अब यहाँ ना तो क्रमागत दिया है, ठीक है, ना एक से दूसरे की तुलना की गई है। फिर भी हमें पता करना है वो कौन सी दो संख्या है जिनका योग 27 है। तो उन दोनों के मतलब योग कितना, तो एक एक संख्या को हम मानेंगे। तो लिखते हैं क्या, माना एक संख्या क्या है, एक संख्या जो है वो x है। कितनी है, एक संख्या x है और दोनों का जब योग है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक को x मान ले एक को y मान ले और दोनों को जोड़ दे तो 27 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जब हम इस x को मानेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 माइनस x, ठीक है। यानी कि जितना x वाला हिस्सा है वो हम घटा देंगे तो y वाला हिस्सा हमें पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 182, यानी कि 27 माइनस x और इनटू में x इक्वल टू 182। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इधर गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। यहाँ पर माइनस में है, यदि इसको हम उधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 27 हो जाएगा और उधर प्लस का 182 तो आपका पहले से दिया गया है और बराबर 0। अब 182 का करना क्या होगा, आपको फैक्टर क्या करना होगा,
फैक्टर, क्योंकि इसके आधार पर ही इसको हम तोड़कर दो जगह लिख के गुणनखंड करेंगे। देखिएगा होगा क्या, 2 9 18 और क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर हो जाएगा कितना 7 1 7 और फिर क्या हो जाएगा 7 3 21 और 13 1 13। आपको लाना है कितना 27, तो क्या हो जाएगा आपका 2 7 14 और 13, 14 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसी तरह आपको क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को लगाना और समझना है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यदि यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 14 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। इतनी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद सबसे बड़े वाले मान से हम चालू करते हैं सॉल्व करना। x माइनस 14 बराबर 0, तो x इक्वल टू 14 हो गया। देखिए ये 14 हो गया, तो इस पर रखेंगे तो पहली संख्या तो हो गई। पहली संख्या जो हो गई वो क्या है, पहली संख्या जो है वो आपकी क्या है, पहली संख्या x है वो की कितनी आ गई 14। तो दूसरी संख्या जो है आपकी, दूसरी संख्या है जो वो क्या हो जाएगी भैया 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14, तो आपका बचेगा 13। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा भैया, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 13, 14। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 27 मान आएगा, यदि इन्हीं दोनों को गुणा करेंगे तो आपका 182 आएगा। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको पहले ऊपर। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि वो मूल कैसा है, वास्तविक समान है, वास्तविक असमान है या काल्पनिक है। तो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, लिखेंगे पहले 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा, a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और b का मान क्या हो जाएगा -6, c का मान हो गया आपका 3। और अब हम ज्ञात करेंगे विविधकर। क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर जो होता है वो आपका क्या होता है, यदि इससे पहले की क्लास आपने देखा होगा तो वहां पर आपको ये सभी फार्मूला बताए गए हैं। यदि आप इससे पहले वाली क्लास नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली भी क्लास देखें, और जितनी भी क्लासें आपके लिए मतलब दी गई उस सभी क्लासों को देखिएगा। आपको क्वेश्चन सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए गए हैं, और आप क्या उन सभी क्वेश्चनों को भी अच्छे से तैयार कर ले। तो देखिएगा यहाँ पर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू 3, 6 छंग 36 और 4 3 12 और 12 चौक 48। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 से घटेगा तो क्या बचेगा 2, 1 वो भी माइनस का। 1 मिनट, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 होगा। क्या होगा 3 दूनी 6, 6 चौको 24, तो बचेगा आपका 12। देखिएगा ये मूल क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है, यानी कि जब वास्तविक है तो इसका मूल भी हमें ज्ञात करना होगा। तो प्रकृति क्या होगा इसकी, वास्तविक, वास्तविक असमान। जब 0 होता है तब समान होता है। तो ये स्थिति इसकी ऐसी हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करके क्या करना है, आपको इसके शून्य ज्ञात करना है, या आप विविधकर श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें हम आपको श्रीधराचार्य का सूत्र ही लगाकर बताएंगे, जिससे कि आपको श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना भी आपको अच्छे से पता चल जाए। देखिएगा तो यहां लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, तो होगा क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा इतना तो हम सॉल्व कर चुके हैं, d का मान ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पूरे पर d रख देते हैं। क्या रख देते हैं, d अपॉन 2a। तो x इक्वल टू जो होगा वो होगा क्या, b का मान हमारा -6
तो -6 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हमारा पहले से -6 प्लस माइनस अंडर रूट। डी का मान हमारा आ गया 12, कितना आ गया है 12, और अपॉन में 2 इंटू ए का मान आपको क्या दिया गया है 2 दिया गया, कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, x इक्वल टू ए प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में चेंज करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और बटे 2 2 4, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 4। और इसके आगे यदि आपको सॉल्व करना है तो यहाँ तक भी क्वेश्चन सही है, मतलब सॉल्व हो चुका है। आगे आपको करना है तो होगा क्या, x इक्वल टू यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है नीचे भाई 4 लिखा है, तो ये 2 हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पर 4, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया है। यदि इसको प्लस में लेंगे तो एक बार प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, आपको क्या होंगे पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, समीकरण इतना के मूल बराबर, यदि मूल बराबर या शून्य को मतलब समान होते हैं तो क्या करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 होता है, यानी कि विविध का डी का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आपको के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो लिखते हैं, तो क्या करना है आपको, के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ दिया हो आपका समीकरण इक्वेशन, तो आपको करना क्या है कि इसे पहले सही तरीके में चेंज करना है, इसको गुणा करके x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2k हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान k, b का मान माइनस 2k और c का मान क्या हो जाएगा 6। तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि क्या लिखेंगे, यदि मूल बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, तो d यानी बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 के होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान माइनस 2k, तो यहाँ 2k रखेंगे, क्या रखेंगे हम 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी माइनस ही होता है सूत्र में, माइनस 4 इंटू a का मान k है, c का मान 6 है इक्वल टू 0, तो 2 2 4 हो जाएगा, और k स्क्वायर और 6 चौको 24 के बराबर 0। यदि इसको हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा भैया, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4k, क्या लिख सकते हैं 4k इंटू के इक्वल टू 24k। देखिएगा k से k आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका k से k आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये कटेगा आपका 6 बार, तो आपका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 4 6 24, तो 6। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, और हम लोग चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करने में बच्चे गलत करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है क्या है, इसे सॉल्व करना बच्चों के लिए तो बहुत कठिन होता है, मतलब इसे क्या करते हैं सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे। तो आइए देखते हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना। बहुत ज्यादा इसमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके 3 स्टेप होते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक्स वाले मान एक तरफ, बिना एक्स वाले मान एक तरफ करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है उतने से पूरे में भाग करना है। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपको 2ab वाला फार्मूला जो लगाना होता है, जो फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 बनाने के लिए यदि 2 उसके गुणांक में है पहले से तो ठीक है, और नहीं है तो इसी को गुणा भाग करते हैं। क्या करते हैं, गुणा और भाग करते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पर देखिएगा ये होगा क्या,
देखिएगा 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिएगा अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि जो लिखा है x वाला मान उसको एक तरफ, बिना x वाला मान एक तरफ। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 से पूरे भाग करना, क्योंकि इसके गुणांक में 2 लिखा, तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग देने पर या दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ तो 2 है तो x² हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं तो 1/2 x हो जाएगा, यहाँ 2 हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना हो गया। लेकिन यहाँ भी हम क्या बताएं कि 2ab होना चाहिए, गुणा में 2 होना चाहिए, तो 2 है नहीं, तो 2 बनाने के लिए हम इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। करने वाले क्या हैं, करेंगे कि x² प्लस 2 इंटू 1 जो ये लिखा है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार होकर ऐसे हो जाएगा। फिर आपको करना है x² प्लस 2 इंटू, देखिए a² हो गया, प्लस है, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये पूरा b हो गया, लेकिन b का वर्ग नहीं है इधर, क्या हो गया, ये आपका b हो गया, लेकिन b का वर्ग नहीं है तो ये हमारा मान b है, तो b का वर्ग करने के लिए इसको वर्ग करके जोड़ देंगे, 1 कम 1 4 चौक 16। तो एक तरफ तो काम करेंगे नहीं, जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो इधर भी आपको 16 कर देना, -2। इस प्रकार ये आपका मान हो जाएगा। और इसके आगे आपको करना है कि ये पूरा वर्ग बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखना है आपको। इसके बाद इधर गुणा करना है, क्या हो जाएगा ये आपका 16 दूनी 32 बटे, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 16। इसके बाद हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, 32 से एक जाएगा बचेगा 31/16। इसके बाद इसको भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, तो होगा क्या, पहले x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर जो ये 31 लिखा है इसको -1 के रूप में चेंज करिए। देखिए 31 और गुणे -1/16। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो चीजें करनी है, देखिएगा वो सभी चीजें हम बताएंगे जो इस क्या है बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। देखिएगा इस माइनस को भी हटाना और पूर्ण वर्ग यहाँ बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका 31 और i² होता है -1 का मान क्या होता है, i² का मान -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये 16 है, यानी कि √31 और i/4 प्लस माइनस के वर्ग के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/4 इक्वल टू √31 i/4, ये है यहाँ पर आपका जो मान वो दिया क्या गया प्लस और माइनस के साथ। अब आपको यहाँ क्या करना है, प्लस का चिन्ह लेना, प्लस का चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस i√31/4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू i√31 माइनस 1/4/4। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगला मान होगा जब हम माइनस लेंगे, यदि हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस i√31/4, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1/4 कर सकते हैं, या हम उस साइड ही करें तो हो क्या जाएगा माइनस i√31/4 और माइनस 1/4। पूरे में कॉमन क्या हमारा, माइनस का 1/4 कॉमन लेंगे तो i√31 प्लस 1, ये आपके 2 शून्य या 2 मूल हो जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है 6 नंबर, ठीक है। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज में, और आज के बाद द्विघात समीकरण के क्वेश्चन क्या हो गए, जितने हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन जो है 17-18 या 20 ऐसे लगभग हो गए होंगे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर जाएंगे। तो देखिएगा अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसे हमें सॉल्व भी करना है, और कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई और
चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो पता नहीं चल पाएगा। तो देखिएगा, जैसे कि हमारे पास ये मान लिया आयताकार क्या है, बगिया। क्या भैया, ये आपकी बगिया है, पहले ये है हमारी बगिया। बगिया भैया आप लोग कमेंट करें कितने लोगों के बगिया है, आम की बगिया या किसी भी चीज की बगिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ हमारे पास क्या है, बगिया है। ठीक है, ये हो गई बगिया, आपकी बगिया क्या है, आपकी बगिया की लंबाई चौड़ाई आज हम देने वाले हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो x है। क्या है, चौड़ाई जो है वो x है। इसकी लंबाई चौड़ाई मापना जाकर हम मान लिए हैं x है, लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 2 गुनी है। कितनी है, 2 गुनी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2x। क्या हो गई, 2x। तो आपके बगिया की लंबाई चौड़ाई हम निकाल दिए हैं। इसी के आधार पर अब हमें लंबाई और चौड़ाई पूर्ण रूप से निकालना हो कितना कितना है। तो देखते हैं यहां पर कैसे सॉल्व होगा। हल लिखते हैं, लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई जो है वो कितनी है आपकी, x मीटर, लेकिन लंबाई जो है वो कितनी है भैया, चौड़ाई से 2 गुना है, यानी कि 2x मीटर है। लेकिन इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है कि बगिया का क्षेत्रफल जो है भैया 800 वर्ग मीटर है। कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है पूरे का 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आपकी बगिया का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, ये भी आप लोग कमेंट करें। यदि नहीं पता आपको तो जाकर मापें, और मापने के बाद उसका क्षेत्रफल निकालकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और देखते हैं कितने लोग इसमें हैं जो वास्तव में ऐसा चेक करते हैं कि हाँ हमारे बगिया का क्षेत्रफल कितना है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हम अगले क्वेश्चन में कहां जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे कैसे सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, बगिया का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है, अब बगिया क्या दिया गया, बगिया का जो क्षेत्रफल है वो आपका 800 वर्ग मीटर है। कितना है, 800 वर्ग मीटर है। और इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिएगा बगिए का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इतने बराबर 800 वर्ग मीटर। तो लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई जो है वो आपकी है x 2x। कितनी दी गई, 2x। ये हो गई आपकी 2x, और चौड़ाई x बराबर 800। तो हो क्या जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। तो x स्क्वायर बराबर 400। कितना हो गया, 400 हो गया है। तो इसके आगे अब क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि इधर से स्क्वायर हटाना है, इधर रूट लग जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर इसके आगे आपको क्या करना है, तो x बराबर किसका वर्ग है भैया, 20 का है। तो आपके बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई भैया, 20 मीटर। कितने मीटर, 20 मीटर। तो बगिया की चौड़ाई जो हो गई वो क्या हो गई है, 20 मीटर। और लंबाई जो हो गई है, बगिया की लंबाई वो है 2 गुणे 20 यानी 40 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया 20 मीटर कामा 40 मीटर। तो ये हम आपकी बगिया की लंबाई बता दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपनी बगिया की लंबाई निकालना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया। देखिएगा विकर्ण दिया गया, ध्यान देना, नहीं तो लंबाई पर रख दीजिए। भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो भुजा है आयताकार, उसकी लंबाई से क्या है, 60 मीटर अधिक है। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जो बड़ी भुजा है वो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको पहले अब चित्र बनाना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। देखिएगा हमारे पास जो है आयताकार खेत वो कुछ इस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा, ये है कुछ इस प्रकार, ये आयताकार हमारा खेत है। अब इसमें क्या है कि एक विकर्ण दिया गया है।
विकर्ण का मतलब एक सिरे से यहां तक जाएंगे हम ऐसे। यहां पर जो चीजें दी गई वो रखेंगे पहले। तो ध्यान देखिएगा कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो पहले छोटी भुजा चौड़ाई होगी, उसको हम मानेंगे कि x कितना है, वो x हो गई। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, इससे x + 30 हो जाएगी। लेकिन अभी ऊपर आ जाते हैं तो देखिए आयताकार खेत के विकर्ण क्या है, उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है। क्या है, उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो 1 मिनट हम क्वेश्चन को थोड़ा कंफर्म कर ले रहे हैं कि इसमें कौन सी भुजा, मतलब छोटी भुजा से उसकी लंबाई से, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। देखिएगा सभी चीजें स्पष्ट रहेंगी तभी क्वेश्चन सही से लगेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसकी छोटी भुजा, यहां पर आपको लिखना है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, अन्यथा हम इसमें 60 जोड़ देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, ये हो जाएगा x + 60 मीटर। देखिएगा ये हो गया हमारा त्रिभुजाकार, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। यदि इसमें हम पॉइंट दें, यदि पॉइंट देते हैं कि ये हमारा a है, क्या देते हैं इसमें, इसमें इसके बिंदु प्रदर्शित करा दें कि ये बिंदु हमारा क्या है, A B C D है। तो एक त्रिभुज बन गया हमारा, त्रिभुज क्या, ABD। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखते हैं माना, आपको लिखना है माना आयताकार खेत की चौड़ाई जो है वो कितनी है, x मीटर है। लंबाई जो है वो आपकी क्या है, x + 30 मीटर है। और विकर्ण क्या है, विकर्ण कितना है, विकर्ण जो है आपका वो है x + 60। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, जो कर्ण का वर्ग होगा यानी विकर्ण का वर्ग, तो वो हो जाएगा वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो विकर्ण है आपका जो, वो कितना दिया गया है भैया, विकर्ण जो है x + 60, और ये है आपका लंब है x + 30, और ये x। तब इसे आपको सॉल्व करना है। बस कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वर्ग करेंगे x², 6 × 3600 और प्लस 60 दूना 120x। इधर वाले का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका x² + 30 × 3 = 900 और प्लस 30 दूनी 60x + x²। तो ये आपका हो जाएगा x² + 120x प्लस 3 3600 और फिर क्या हो जाएगा 1 1 2x² और प्लस 60x और प्लस का 900। ये इतना हो गया। आप देखिए 2x² इधर ज्यादा है, इधर x² कम है, तो इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला मान लिखेंगे इधर, तो लिखेंगे हम 2x² + 60x + 900 और माइनस इधर जाएगा तो x² माइनस का 120x और माइनस का 3600। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे, तो देखिएगा ये 2 से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा आपका x², क्या बचेगा आपका x² और 120 से 60 जाएगा तो माइनस का 60x बचेगा और 3600 से 900 घटाएंगे यानी कि 2 0 2 0 तो हमारा कैंसिल, मतलब 0 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। 16 से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा यानी कि, और फिर बचेगा 27। तो ये हो गया इतना। अब आपको खंड करना है, यहाँ पर 60 लाना है। क्या लाना है, 60। देखिए 9 × 3 = 27 यानी 90 और 30 का फैक्टर हम बनाए तो 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700 आएगा, लेकिन 90 से 30 घटाएंगे तब भी हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये हो जाएगा x² - 90x प्लस का 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। जब यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 90 और जब यहाँ 30 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 30 3 9 27 यानी कि 90। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 30 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 90 = 0। तो प्लस वाला तो हमारा मान काल्पनिक हो जाता है। क्या काल्पनिक, आपको पता ही हो गया होगा। तो x - 9 = 0 तो x = 90। तो देखिएगा हमें क्या पता करना है, तो पता करना है खेत की भुजाएं, उसकी लंबाई और
चौड़ाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, खेत की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या होगी, तो खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई x बराबर 90 मीटर, लेकिन जो लंबाई है वो आपकी है x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 120 मीटर। हो कितना हो गया आपका, 120 मीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरह लगाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और एक बार दो बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये भी कुछ खास क्वेश्चन है आपके लिए। देखिएगा, आज वैसे हम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए ले आए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए खास है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। करना क्या है, दो वर्ग है, दो वर्ग, ठीक है, दो वर्ग है और उनके क्षेत्रफलों का योग 668 है। आगे है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, ठीक है, और फिर भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, पहला मान लेते हैं बड़ा वर्ग, बड़े वर्ग की जो भुजा है वो है a, और छोटे वर्ग की भुजा जो है वो है b। अब क्या है, देखिए, परिमाप जो होता है वर्ग का 4a होता है और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का परिमाप तो क्या हो जाएगा भैया, दोनों क्या दिया गया है, वर्ग, परिमापों का अंतर कितना दिया गया है, वर्ग के परिमापों का जो अंतर दिया गया है वो है आपका 24, यानी जो मान है वो है 4a माइनस 4b इक्वल टू 24। यदि 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 24। यहाँ कैंसिल करेंगे तो a माइनस b बराबर 4 छंग 24, ये हो गया। इस प्रकार अब क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 668 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर दें कि इसको a बराबर कर दें 6 प्लस b और इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। देखिएगा, लिखते हैं दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, a का वर्ग इंटू b का वर्ग बराबर 468। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, देखिएगा, ये a का मान रख देंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, जैसे a का मान यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और प्लस b, a का स्क्वायर तो b इसका भी स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर 468। इसके आगे अब आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, पहले एक मिनट, योग दिया है गुणा नहीं दिया गया, ध्यान देना है। यहाँ पर आपका योग दिया है गुणा नहीं दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ पर भी b स्क्वायर। वर्क करेंगे 36 प्लस ये b स्क्वायर प्लस 36 दूना 72, और b हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर और माइनस 468 इधर कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, ये हो जाएगा भैया b और b क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर और प्लस 72b, और इससे इसको घटाएंगे तो 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा आपका, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 4 माइनस बराबर 0। आप क्या करते हैं, 2 से पहले पूरे में भाग कर दीजिए, क्योंकि पूरे में भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देंगे। इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा छोटा मान हो जाता है इसलिए हम भाग किए दे रहे हैं। तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस, और 2 3 6 2 छंग 12 और 2 2 4 2 1 2 और 2 छंग 12 बराबर 0। देखिएगा, ये इतना हो गया। अब आपको लाना है इसका फैक्टर करके 36। तो 216 क्या होता है, इसका फैक्टर आपको करना है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 216 का फैक्टर करेंगे तो 6 से काट दें, 2 से काट देते हैं, 2 1 2 0 2 8 16 2 9 18 2
पंचे 10, दो चौको 8, दो दूनी 4, दो सात 14, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3। अब आपको लाना 36, तो कैसे आएगा 36 आपका मान कैसे आएगा? अब आपको ये ध्यान देना है। तो देखिएगा, तो हो जाएगा 3 तिरिक्का 9, 9 दून 18 और क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 मिनट, 2 दूनी 4, 3 तिरिक्का 9 दून 18 और 4 तेई 12, 36 कैसे हो जाएगा भाई? 1 मिनट। फिर क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े मान से छोटा मान निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 तिरिक्का 9 दून 18 और 18 तेई 54 और 54 यहाँ भी नहीं होगा, तो 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 से यहाँ पर आपका मान नहीं आ रहा है। 1 मिनट, अब हम करते क्या, 6 छंग 36, 20 स्क्वायर प्लस 72 प्लस 20 स्क्वायर 1 1 2 भी, और 6 छंग यहाँ हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर 36 का नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया है कुछ गलत यहाँ पर, इसीलिए आपका नहीं हो रहा मान सही। देखिएगा इस तरह नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। गलत क्या हुआ है, इसे भी आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 6 दूनी 12 होगा और b होगा। यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये आपका मान ये हो जाएगा 12b और क्या हो जाएगा 36, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा और 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ बचेगा क्या आपका 4 माइनस बराबर 0। जब 2 से भाग करेंगे तो 20 स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 छंग 12 और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। फिर से करिएगा, 216 का ही फैक्टर करना है। तो 216 का करना है, 1 मिनट, इसको तो बेकार में ही मिटा दिए। 2 एकम 2, 2 8 16 क्या हो जाएगा, इसका भी फैक्टर उसी से कर दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3। अब आपको इसके आधार पर 6 लाना है, तो 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिएगा भैया क्या होगा, 3 तिरिक्का 9 दून 18 दून 36 और 3 दूनी 6, ऐसे भी नहीं होगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 3 तिरिक्का 9 दून 18 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 3 तिरिक्का 9 क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 तेई 12, 3 तिरिक्का 9 और 9 दूनी 18। ये कुछ इस प्रकार क्रम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 18b और माइनस का क्या हो जाएगा 12b बराबर, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस का आपका 216 बराबर 0। जब यहाँ b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका b प्लस 18 और यहाँ आपको क्या लेना है 12, तो कॉमन हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 अट्ठे माइनस माइनस प्लस 12 अट्ठे 96 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका b माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस 18 बराबर 0। तो b माइनस 12 बराबर 0 है, तो इसी तरह हमारा मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b बराबर 12। अब क्या निकालना था देखिएगा, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों की भुजाएं यानी b तो निकल आएगा। अब इसका मान समीकरण 1 में रखना, कहाँ रखना है आपको, समीकरण 1। तो लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो समीकरण 1 जो है आपका वो a बराबर 6 प्लस 12, तो a का मान हो जाएगा आपका 18। तो क्या होगा, ये a हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा दोनों हो गया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या बनेगा, 6 में 12 क्या हो जाएगा 12 मीटर कामा
18 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। देखिएगा सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप क्या है, यदि इन सभी क्वेश्चनों को नोट नहीं किए हैं तो आप क्या करिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, नोट कीजिएगा अच्छे से। देखिएगा हम शुरू से सभी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है शुरू से सभी क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व जरूर करना है, प्रैक्टिस करना जरूर है। ये देखिएगा अगला है, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हो गया आपका इतना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट। इसके आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आप क्या है, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी क्लास कोई मिस ना हो। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।